नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो सबसे इस समय सुर्खियों में है तो आदित्य ठाकरे। या इसके पहले उद्धव जी और संजय राउत दोनों जो है मिलके जो है शिंदे साहब के आगे कुछ न कुछ उनके बारे में वक्तव्य करते रहते थे, लेकिन अब नया नाम आ गया है आदित्य ठाकरे जी। हालांकि वो अभी सत्य जी बताएंगे क्या है। लेकिन जब से उन्होंने एक आह्वान किया है कि शिंदे साहब के खिलाफ मैं चुनाव लड़के दिखाऊंगा, उसके बाद श्रीकांत शिंदे ने कुछ कहा तो उन्होंने बोला कि श्रीकांत शिंदे जो है सीएम का जो है पूरा हिसाब किताब देख रहे हैं। और श्रीकांत शिंदे ने भी कहा है हिसाब तो होना ही चाहिए, यानी पहले पुराना फिर अभी का भी हिसाब मैं देता हूँ। तो क्या है ये हिसाब किताब का तो मैं इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे और सत्य जी जानेंगे कि आदित्य ठाकरे का जो है कितना सही है, खासकर मुख्यमंत्री के बारे में बोलना और श्रीकांत शिंदे के बारे में बोलना। सर आप आदित्य को किस तरह से देखते हैं वो बताइए मुझे। आदित्य के बारे में अभी वो तो रोज टीवी पे आ रहे हैं संजय जैसा, तो आप उसका मूल्यांकन तो करते होंगे, तो आप क्या मूल्यांकन करते हो उसका आदित्य का अभी उद्धव और संजय को? सर जिस तरह से आदित्य ठाकरे भी आके बोल रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा, इसके पहले संजय राउत बोल बोल के थक गए, उद्धव जी बोल बोल के थक गए, मनीषा अंधारे सुषमा अंधारे वो भी बोल बोल के थक गई। तो ये आदित्य जी आगे आए हैं, तो शायद लगता है सब थक गए, तो अभी आदित्य जी कब तक चलते हैं वो भी देखना है। लेकिन जिस तरह से वक्तव्य वो दे रहे हैं लगातार, अब मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो अब सीधा पकड़ लिए श्रीकांत शिंदे को, यानी हमारे कैटेगरी में वो बैठते हैं। तो यही इसी माध्यम से इसी हिसाब से देख रहा हूँ कि अब श्रीकांत शिंदे और आदित्य ठाकरे का पलड़ा लगभग बराबरी पर है, क्योंकि वो पुराने मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ये अभी के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो बेटे बेटे में अभी हिसाब किताब चल रहा है, तो ये दोनों हिसाब जानते होंगे क्या, कौन कितना खाया है, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, पहली बात तो ये है कि आदित्य की लायकी है क्या श्रीकांत जी के बारे में बोलने की? उसकी लायकी है क्या? उसकी जिंदगी किस प्रकार की है? वो तो एक चालू लड़का बोलते हैं ना, उस प्रकार का है। चालू हाँ, मराठी में बहुत ये शब्द चालू को बहुत सारे मतलब है, वो सब उसको लागू होते हैं। ऐसा आपने बीच में पेंगुइन का भी संज्ञा दिया गया है। पेंगुइन चालू नहीं रहता है, ये चालू है। और दूसरी बात तो ये नाइट लाइफ वाला आदमी है जी, इसको कोई मैच्योरिटी नहीं, ये बालिश और फुलिश है आदित्य, बालिश और फुलिश। उसको कोई भी लिख के देता है वही वो पढ़ता है, खुद की दिमाग नहीं है उसको। और खाली बेटा होने से क्या होता है, तो ऐसे बेटे तो कहीं घूम रहे और बदनाम कर रहे हैं अपने पिताजी को। तो उद्धव जी को बदनाम करने वाला तो आदित्य है, संजय तो करता है, जितनी हैसियत है उसकी उस हिसाब से वो करता है। सुषमा अंधारे जितना हो सके उतना वो करती है। अभी वो दोनों कम रहे थे, ये भी अपने बाप को बदनाम करने के लिए निकला है। और कैसे है ना, ये दूसरे के बारे में जब बोलता है ना तो वो लोग बोलते हैं अरे तू आईने में एक बार शक्ल तो देख अपनी, तू कितना गंदापन किया है, तेरे दोस्तों ने कितना पैसा खाया है, वो सब आ रहा है। तू खोके खोके बोलता है, मगर तेरे पिताजी ने तो कंटेनर लिए, उसकी बात आ रही है। तो तू क्या लोगों का हिसाब किताब देखेगा? तुझे लायकी है क्या? सर इसका ये तो गटर में डूबा हुआ आदमी है भ्रष्टाचार के, इसको बोलने की या परवानगी भी नहीं होनी चाहिए। तो और श्रीकांत जी का एकदम उससे अलग है, एकदम रिवर्स है। श्रीकांत जी तो खुद को अकाउंटेबल मानते हैं। आपने देखा होगा वो उनके कल्याण डोंबिवली में जाएंगे या किधर भी जाएंगे तो ही इज कंसिडर हिमसेल्फ ऑलवेज अकाउंटेबल। उनके संसद के जो भाषण देखेंगे आप, उसमें भी उनकी एक संसद पटु करके विद्वत्ता भी झलकती है, अभ्यास भी झलकता है। और ये बिना अभ्यास ही करता है आदित्य, सब कुछ अभ्यास होता ही नहीं, बक्के जा रहा है, बकवास ही करता है वो। और श्रीकांत जी उल्टा ऐसा है कि वो असल में तो मैं कभी कभी सोचता हूँ श्रीकांत जी को ये बकवास आदमी को उत्तर ही नहीं देना चाहिए, इसकी लायकी है क्या? हाथी चलता है अपने गतवे, कुत्ता भुकता है तो भूकवा दो, ये कुत्ता है, उस प्रकार से ही उसको ट्रीट करना चाहिए। ये हाथी को उसको उत्तर भी नहीं देना चाहिए, ऐसा तो मैं सोचता हूँ। और किसी के ऊपर भी बात करते हैं, उनकी हैसियत क्या है? हाँ, तुझा पगार केवढा, तू बोलतो केवढा, तेरी लायकी क्या है, उस हिसाब से बोलना। मुख्यमंत्री के ऊपर क्या बोलता है? मुख्यमंत्री को बोलता है आप मेरे खिलाफ खड़े रहो या मैं आपके खिलाफ खड़ा रहता हूँ। अरे तू कॉर्पोरेशन के लिए खड़ा रहा, हमारे थाना में से किसी एक एरिया में कॉर्पोरेशन के लिए खड़ा रह के जीत के दिखाओ। शिंदे साहब तेरे को कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं जीतने देंगे,
इतनी तो उनकी ताकत है यहाँ पे, तो क्या बात करता है। मेरे को लगा कि श्रीकांत शिंदे ने उसको ऐसे ही जवाब दिया जी और उन्होंने बोला कि भाई हिसाब करना है तो पहले तेरा हिसाब दे दे ये, और ये सही नहीं है सर। आज कैसे है ना, कोई भी अगर मेरा बेटा, आपका भी बेटा जी। आता है हमारे, क्या है इसमें मदद करता है हमारी, मेरा बेटा भी रहेगा आएगा तो हम मेरी मदद करेगा। वो प्रशासन में मदद करता है जहाँ तक शिंदे साहब पहुँच नहीं सकते, वो वहाँ पहुँच के वहाँ के वाइब्रेशंस लेके, लोगों का आवाज़ सुन के, वो जो पुकार है उनकी, वो शिंदे साहब तक पहुँचाता है, वो काम करता है। ये चिल्लम चिल्ली करते हुए आदित्य दुनिया भर घूमता रहता है, काम क्या करता है दिन भर में? इसको श्रीकांत जी को आप पूछेंगे कितने काम किए, तो कम से कम 100 लोगों के काम किए उन्होंने, और वो 100 लोगों में से 99 तो गरीब ही सामान्य आदमी है। आज सामान्य आदमी मुख्यमंत्री को हर बार मिल नहीं सकता, वो मिलते हैं अगर वो मिल नहीं सकता तो वो इसके पास ये करते हैं कि भाई ये शिकायत है, ये है, वो सब रोज उनके पास बोलता है कि ये शिकायत है, ये यहाँ से आई है। वो उनका ब्रीफ करता है, कोई एक पब्लिक रिलेशन में अगर आदमी हो तो वो जैसा करता है, तो वो उनका काम कर रहा है। जी। और ये तो दिन भर वड़ू होता है ना, वड़ू गांव में, वो हमारे यहाँ सांड होता है, वो गांव में घूमता रहता है, किसी भी भाजी पाले में मुंह डालता है, खाता है, और लोग उसको हकालते नहीं क्योंकि वो सोडलेला वळू असतो तो देवाला। जी तो ये एक वळू या बोकड़ है आदित्य, कि जिसको छोड़ा है, जाओ गांव में कहीं भी मुंह मारो, भाजी खाओ, कुछ करो, अरे हट एवढे इतना ही बोलते हैं, ज़्यादा ये नहीं करते उसको। तो आदित्य को बोलना नहीं सर, चाहिए। आदित्य के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि जिस तरह से 2.5 साल सत्ता में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे और पर्यावरण मंत्रालय उनके हाथ में था, तो उद्धव जी को तो कहा गया कि वो मंत्रालय गए ही नहीं, 2.5 साल तक उन्होंने मातोश्री में रह सत्ता चलाई। तो इनके बारे में क्या जानते हैं सर, आदित्य ठाकरे तो बारे इनके में? बारे में ऐसा जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड आया था, जी उसने बोला कि ये पर्यटन और प्रदूषण मंत्री है, तो बोले ये एक ऐसा ब्रिज है कि जो ये पहाड़ और ये पहाड़ को जोड़ता है, जी। कांच का ब्रिज होता है, वो चाइना में ग्लास का, बनता, ग्लास का, नीचे तो बहुत जगह है, मतलब नीचे सब कुछ दिखता है उसमें। हाँ बहुत, ट्रांसप्लेंट भारत में भी अभी आ रहा है वो। जी। तो ये ऐसा है, तो वो बोले कि आदित्य से मिलवाना है। मैं बोला मेरे मिलने से फायदा नहीं है, मैं किसी को बोलता हूँ। मैं पहले संजय को बोला कि भाई ये ऐसा एक ब्रिज का प्रपोजल है, तो बोला मैं ठाकरे ग्रुप वाले उद्धव या आदित्य को कभी काम बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक काम बोला तो फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारे मैं काम करता हूँ, तुम पैसे खाते हो, ये करते हो, सब बहुत जगह। मैं मेरे को क्लीन रखना चाहता हूँ, क्लियर, मैं इनका ऑब्लिगेशन ही नहीं लेना चाहता। संजय के ऊपर भी एलिगेशन। हाँ, ये दोनों कहीं भी, यानी इनकी बीवी अपनी आनंदीबाई जो ये बोली थी, आप पगारी नोकर याला एवढं कशाला महत्व देता, कोणाला? संजयला। वहिनी साहब बोली थी ना, ये पगारी नौकर है, उनको तो संपादक नहीं किया ना, 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, तो वहिनी साहब को मुख्यमंत्री किया, इसको नहीं किया ना, संजय को करना चाहिए था, इसमें क्या बड़ी बात थी जी। खाली नाम ही तो देना था, मगर वो भी नहीं दिया संजय को। संजय के ऊपर आने के ऊपर कांड बनेंगे। तो ऐसा है कि ये आदित्य के पास उस संजय नहीं लेके गया। फिर मैंने और एक आदमी को पूछा कि भाई तुम्हारे अच्छे संबंध है, तो ये एक ब्रिज का प्रपोजल है, कुछ 100 करोड़ का प्रपोजल है, तो जरा आदित्य के पास इनको लेके जाना। तो वो लेके गया उनके पास, और आदित्य ने उनको बोला कि ये 100 करोड़ का प्रपोजल है, इसमें हमको पार्टी के लिए कितना मिलेगा? पार्टी फंड। मेरे लिए बोला नहीं, ये बात सही है, पार्टी फंड। वो बोला इसमें पार्टी के लिए कितना मिलेगा? तो वो बोले आप बताओ, 100 करोड़ का ये है, हम 150 करोड़ का करते हैं और 50 आपको देते हैं। तो बोला इसमें आधा आधा कर लो, जो भी रहेगा, 150 करोड़ करते हो तो 75 करोड़ दो, 100 करोड़ करते हो तो 50 करोड़ दो। फिर उसने वो चाइना की उनकी ओरिजिनल कंपनी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे डबल गेम हम नहीं कर सकते, अपने को ये सब ऑन पेपर कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा, तो चले तो छोड़ दो इनका। फिर उन्होंने, अभी पंजाब में उनका ब्रिज आ रहा है। अच्छा, हाँ, पंजाब में आ रहा है, आपकी कारकिर्द में आ रहा है। और उनको पूछा मैंने, वो बोले 15% दिया उनको, 15% आपको भी दिया है उन्होंने जी, 15%, मगर ये तो 50% मांगता था। ऐसे ही वो सब वरुण सरदेसाई है, ये है, वो है, वो क्या काम करते, दलाल थे, दलाल ही थे ना, आदित्य के दलाल थे, तो दलाली करते थे। तो सर यहाँ पे एकनाथ शिंदे के यहाँ ऐसे कोई आपको दलाल रास्ते में घूमते हुए नहीं देखेंगे। अरे कोणी आहे का इथे आम्हाला, आम्ही विकायला तयार आहोत स्वतःला, ऐसा नहीं है। तो तुलना ही नहीं हो सकती। आदित्य जो है वो दैत्य है, पागल हो गया वो। चलो छोड़ो, ज़्यादा उसके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सर। तो आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए।
क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे जो है जिस तरह से तो वक्तव्य श्रीकांत कर को रहे उसको हैं, जॉब ही नहीं देना चाहिए, उसकी लायकी नहीं है जिस तरह से आदित्य। वक्तव्य चल रही है दोनों की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पे आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।